वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पैराडाइज और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये एक जर्मन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक कंपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से वक्त और लोगों की उम्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में इयॉन कंपनी के एड में बताया जाता है कि अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सेल्स डोनेट करके अपने सपनों को साकार किया है और टाइम डोनेट करके अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। फिर एओन का एक एजेंट मैक्स टोमा एक 18 साल के लड़के डेनिस को एओन कंपनी में अपने 15 साल डोनेट करके 7 लाख यूरोस कमाने के सुनहरे मौके के बारे में बताता है और उसे टाइम डोनेट के लिए मना लेता है। इसके बाद वो एओन के ऑफिस पहुंचता है जहां पे उसे डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। फिर वहां एओन के सीईओ सोफी टाइसन आती है और बताती है कि नोबेल प्राइज विनर्स के लिए वो एक बेहतर जिंदगी बना रही है और अभी 15 साइंटिस्ट बर्लिन में एओन क्रोनो क्लिनिक में है जहां डॉक्टर्स और नर्सेस उनकी देखरेख कर रहे हैं। इधर दिखाते हैं कि क्लिनिक में एक आदमी नर्स की ड्रेस में होता है और वो अचानक से गन निकालता है और सभी 15 पेशेंट्स को एक एक करके मार डालता है और बस नर्सिंग स्टाफ और पेशेंट्स के रिश्तेदार को छोड़ देता है। इसके बाद सोफी के साथ मीटिंग्स में उसे बताया जाता है कि ये एडम ग्रुप का एक सोचा समझा आतंकी हमला था और जिसने ये मर्डर किया है वो कुछ महीने पहले ही नर्स के रूप में भर्ती हुआ था। पर सोफी वहां से ये बोल करके निकल जाती है कि ये चीजें वो उसके बिना ही सॉल्व कर ले क्योंकि उसके पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। अगले सीन में मैक्स अपने घर में होता है जहां उसकी बीवी एलिना आती है और उसे एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर बनने की बधाई देती है। फिर मैक्स एक नए घर लेने की बात करता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो दोनों एलिना के माँ बाप के घर पहुंचते हैं जहां मैक्स की अपनी कंपनी को डिफेंड में बोलने से एलिना के पापा से थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद घर वापस जाते वक्त एलिना उसके पापा की साइड लेने पर मैक्स बोलता है कि वो दिन रात काम करके घर का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है जबकि एलिना एक कम्युनिटी हॉस्पिटल में फ्री में काम करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है और पूरा घर जल रहा है। नेक्स्ट सीन में एलिना और मैक्स को उनकी लॉयल लूना बताती है कि आग किसी वायरिंग की खराब होने की वजह से नहीं बल्कि जल्दी कैंडल जैसे किसी खुली आग से लगी थी और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी घर का पैसा नहीं देगी और उन्हें बैंक का लोन भी भरना पड़ेगा जो करीब 2.5 मिलियन है। मैक्स के बोलने पर कि उनके पास इतने पैसे नहीं है लूना उन्हें बताती है कि अपार्टमेंट लेते वक्त एलिना ने एक सिक्योरिटी और रखी थी, वो एक डीएनए मैच थी और उसने अपनी जिंदगी सिक्योरिटी रखी थी। मैक्स ये बात सुनकर के शॉक रह जाता है और फिर ऑफिसर से कहता है कि वो भी एक मैच है और वो भी डोनर बनने को तैयार है। पर उसे बताया जाता है कि वो जिस रेसिपिएंट का मैच था उसकी हाल ही में मौत हो चुकी है और इस वजह से वो डोनर नहीं बन सकता। मैक्स बोलता है कि 2.5 मिलियन पैसों के लिए एलिना को 40 साल डोनेट करने पड़ेंगे। इसके बाद जब वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो वहां पुलिस आ जाती है और एलिना को अपने साथ लेकर के चली जाती है। अगले सीन में मैक्स सोफी के पास पहुंचता है और उसे 2.5 मिलियन का लोन मांगता है क्योंकि बैंक उसकी वाइफ को 40 साल डोनेट करने को फोर्स कर रही है और बोलता है कि वो ये पैसे काम करके चुका देगा। सोफी उसे डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और लूना उसे बताती है कि वो 2 हफ्तों से सोफी को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और उन्हें एलिना के 40 साल डोनेट करने ही पड़ेंगे। वो दोनों इयॉन में जाते हैं पर 2 घंटे में ऑपरेशन शुरू होने की वजह से मैक्स को एलिना से मिलने से रोक दिया जाता है। इसके बाद एलिना का ऑपरेशन पूरा हो जाता है और वो मैक्स के साथ एक होटल आ जाती है और फिर उसे खुद में हो रहे बदलाव दिखने लगते हैं। अगले सीन में मैक्स के पास एक मैसेज आता है जिससे उसकी कलीग बताती है कि वो सीधे सोफी टाइसन की तरफ से आया है और उसका प्रमोशन सीनियर डोनेशन मैनेजर में हो गया है जिससे वो और ज्यादा कमाएगा। पर मैक्स वहां से ये कह करके चला जाता है कि वो इस कंपनी में अब और काम नहीं करना चाहता। वो सोफी का जाता देखता है तो उसके पास भाग के जाता है और जवाब मांगता है पर सोफी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। इधर एलिना पूरी तरह से बुढ़ी हो चुकी होती है और जब मैक्स घर आता है उनके बीच थोड़ी बहस होती है और एलिना उसे वहां से चले जाने को कहती है। उसके जाने के बाद एलिना अपना पेट पकड़ करके रोने लगती है। अगले सीन में एलिना हॉस्पिटल में एडमिट होती है जहां डॉक्टर मैक्स को बताती है कि एकदम से 40 साल डोनेट कर देने से एलिना का मिसकैरेज हो गया है। मैक्स को तब पता चलता है कि एलिना प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो दोनों एलिना के पेरेंट्स के घर पहुंचते हैं जहां कार में मैक्स एलिना से कहता है कि वो चाहे जितनी बुढ़ी हो वो हमेशा उसी से प्यार करेगा। पर एलिना इस बात से दुखी रहती है कि वो दोनों साथ में एक परिवार बनाना चाहते थे लेकिन अब वो काफी पहले ही बुढ़ी हो गई है और मैक्स के पास पूरी जिंदगी पड़ी है। वो अपने माँ बाप के पास चली जाती है और उसे वहां आने से मना कर देती है। मैक्स वहां से ये बोल करके चला जाता है कि वो जानता है कि रेसिपिएंट कौन है और वो उसे ठीक करके रहेगा। अगले सीन में मैक्स टोमा इलीगल तरीके से गन और नकली आईडीज खरीदते हैं और फिर सोफी टाइसन का पीछा करते हुए उसके विला तक पहुंच जाते हैं। फिर अगली सुबह वो उसका पीछा करते हैं और कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां सोफी को अकेला पाते ही वो उसे बेहोश कर देते हैं और किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल में एलिना के पास आता है और उसे अपने साथ एक खंडहर गैराज में लेके आता है जहां उसने सोफी को बांध के रखा होता है और उसे बताता है कि एलिना के 40 साल सोफी ने ही जवान होने के लिए लिए हैं। इधर सोफी की बॉडीगार्ड
काया देखती है कि कब्रिस्तान में लूसी टाइसन के कब्र के ऊपर एडम ग्रुप का साइन बना है, पर टेक्नोलॉजी की मदद से विक्टर पता लगा लेता है कि किडनैपिंग मैक्स ने की है। इधर मैक्स एलिना को जर्मनी से निकालने के लिए कन्विंस करता है ताकि वापस से वो दोनों साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। अगले सीन में काया और विक्टर अपनी पूरी फोर्स लेकर के गैराज पहुंच जाते हैं, पर वो जगह खाली होती है और वहां कोई भी नहीं होता। मैक्स और एलिना एक ट्रक से सोफी को लेकर के निकल चुके होते हैं और एलिना मैक्स की इस हरकत से इंप्रेस भी हो जाती है। इधर काया और विक्टर मैक्स और एलिना को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर उनके बीच थोड़ी बातें होती हैं, जिसमें विक्टर बताता है कि मैक्स जब एलिना के पास डोनेशन मांगने के लिए गया था तभी दोनों पहली बार मिले थे और फिर उनके बीच प्यार हो गया। इसके बाद काया बताती है कि वो पिछले 30 साल से सोफी की बॉडीगार्ड है और ओरिजिनली वो 64 साल की है। नेक्स्ट सीन में मैक्स और एलिना आने वाली जिंदगी के लिए खुश होते हैं और गले लगते हैं। इधर विक्टर को एक फोटो में पीछे मैक्स और एलिना गले लगे दिख जाते हैं और वो ढूंढ लेता है कि वो किस शिप में है। मैक्स सोफी को बांध के एक बॉक्स में बंद करके रखता है और फिर वो और एलिना डिनर कर रहे होते हैं। तभी एक बच्ची खिड़की से दिखती है कि वहां बहुत सारी लाइट्स आ रही है। मैक्स और एलिना बाहर जाकर देखते हैं और समझते हैं कि वो उनके लिए ही आ रही है। शिप उस वक्त कालापीडिया पोर्ट में होती है। मैक्स और एलिना उस बच्ची के माँ बाप की मदद लेते हैं ताकि वो पोर्ट से निकल सके। मैक्स बच्ची की माँ की गाड़ी के डिक्की में छुप जाता है और एलिना को ट्रक में सोफी के साथ बॉक्स में रख देता है और ट्रक का ड्राइवर बच्ची के बाप को बना देता है। पुलिस ट्रक की चेकिंग करती है और बॉक्स का कार्डबोर्ड खोलती है, जिससे वो आदमी डर जाता है, पर फिर ये बोलने पे कि वो गन से डर गया है और दूसरा ऑफिसर उसे जाने देने की परमिशन दे देता है और मैक्स और एलिना बच जाते हैं। अगले सीन में मैक्स उन पति पत्नी का फोन तोड़ देता है और गाड़ी के टायर में गोली मार के वहां से एलिना के साथ ट्रक में निकल जाता है। फिर आगे एलिना के बोलने पर वो रुकते हैं ताकि सोफी टॉयलेट कर सके और उसके बाद सोफी उनसे बोलती है कि वो सोफी की बेटी मरिया टाइसन है और जिस बेटी की 10 साल की उम्र में मौत हुई थी वो उसकी बड़ी बहन लूसी टाइसन थी। पर मैक्स उस पर विश्वास नहीं करता है और बोलता है कि वो सोफी ही है और अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोल रही है, उसकी बेटी है। एलिना कहती है कि डॉक्टर बार्क मैक्स का फोन नहीं उठा रहा है और मैरी डिहाइड्रेटेड है, इसलिए उन्हें रुकने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। अगले सीन में वो लोग एक वीरान होटल ढूंढते हैं और वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। एलिना मैरी के हाथ खोल देती है। इसके बाद मैरी उन्हें बताती है कि वो खुद अपनी माँ के इस धंधे के खिलाफ है और वो उनके ही साइड है, पर मैक्स उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। एलिना मैक्स से कहती है कि उसने गलत इंसान को किडनैप कर लिया है और अब वो एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। मैक्स बोलता है कि खून के रिश्ते एक होते हैं, इसलिए एलिना को सोफी की बेटी से भी उसके साल वापस मिल सकते हैं। फिर बाद में मैरी अपनी माँ से अपनी जिंदगी ले लेगी, पर एलिना को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद मैरी मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वो नहाना चाहती है और मैक्स उसे बाथरूम ले जाता है। मैरी मैक्स को बातों में फंसा के उस पर पीछे से सर पे वार करके भाग जाती है। मैक्स उसके पीछे भागता है पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। नेक्स्ट सीन में मैरी जंगल की तरफ जाती है और काया का फोन लगाती है, पर बात होने से पहले वो दलदल में फंस जाती है, पर एलिना उसे बचा लेती है और फिर वो उसे वापस होटल में ले आते हैं। एलिना मैरी को शावर दिलाती है और देखती है कि ऑपरेशन से उसके कमर पे निशान है, पर मैरी की कमर में उसे कुछ नहीं दिखता। इसके बाद वो मैरी को बाथटब में बांध के रख देते हैं और फिर बेडरूम में एलिना मैक्स को बताती है कि उसे मैरी पे ऑपरेशन का कोई भी निशान नहीं दिखा, जिसपे मैक्स कहता है कि ऐसा नई स्किन आने की वजह से होगा। एलिना कहती है कि वो जब मैरी को डूबने से बचा रही थी तब उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर वो मर गई तो उनका इतना दूर आना बेकार जाएगा। वो जानती है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है, पर वो ये नहीं जानना चाहती कि वो गलत इंसान को साथ ले आए हैं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में विक्टर बताता है कि उसे मैक्स और एलिना की लोकेशन पता लग गई है और वो डायनेमिक सर्विस प्रोवाइडर वाला बर्नर फोन यूज कर रहे थे। वो काया को लोकेशन का पता बताता है और वो अपनी टीम के साथ निकलते हैं। इधर मैक्स और एलिना पे कुछ लोग बंदूक तान के खड़े होते हैं और उनके सामने एडम्स ग्रुप की नेता आती है। इधर काया और विक्टर अपनी फौज लेकर निकल चुके थे। काया विक्टर से बताती है कि वो मैरी को वापस जिंदा लाएगी कैसे भी। फिर वो बताती है कि उसे जवानी नहीं चाहिए थी, उसे जिंदगी लंबी होती है, वो बस फिट रहना चाहती थी। अगले सीन में एडम ग्रुप की लीडर मैक्स एलिना और मैरी को अपनी जगह में ले आती है और वो मैक्स और एलिना को बताती है कि एलिना सोफी की इकलौती डोनर बनने की काबिल थी। इस वजह से मैक्स को उसने एलिना के पास ऐसा डोनेशन मैनेजर भेजा था, पर मैक्स ने एलिना से शादी कर ली और फिर इसलिए सोफी ने दूसरा प्लान बनाया और उनके घर पे आग लगवा दी। मैक्स के रेसिपिएंट की एक्सीडेंट में मौत करवा दी, जिससे वो ऐसी मजबूरी में फंसे कि एलिना को अपनी जिंदगी देनी पड़ गई। और अब यही चीज वो लोग मैरी के साथ कर रहे हैं, उसकी जिंदगी लेके जिसमें सचमुच इंसानियत है और निर्दोष है। फिर वो एलिना की रस्सी कटवा देती है और उसके हाथ में गन थमा के मैरी को मारने को कहती है, जिससे वो ये प्रूव कर सके कि उसकी जिंदगी मैरी से ज्यादा कीमती है। पर एलिना गोली नहीं चलाती। इसके बाद सोफी को पकड़ने के लिए एडम ग्रुप के लीडर मैक्स की मदद लेती है। नेक्स्ट सीन में जब काया और विक्टर वहां पहुंचते हैं तो मैक्स उनके सामने आके सरेंडर करता है। वो कहता है कि उसे सोफी से बात करनी है। सोफी अपनी जवान रूप में बाहर आती है और मैक्स के पैसे ऑफर करती है, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर सोफी ने उसकी वाइफ के 40 साल वापस किए तो ही मैरी को वापस देगा। सोफी के बोलने पर कि वो इस बात से एश्योरिटी चाहती है कि
कि मैरी जिंदा है। मैक्स बोलता है कि वो अंदर है, लेकिन सोफी अकेले ही अंदर जाएगी वरना नहीं जाएगी। सोफी अंदर जाने ही वाली होती है, तभी काया मैक्स से पूछती है कि उसने डायरेक्ट सोफी से बात करने की फरमाइश रखी, पर उसे कैसे पता था कि सोफी उसके साथ आई भी है या नहीं। इस पर मैक्स चुप हो जाता है। काया समझ जाती है कि ये एक चाल है और उस पर बंदूक तान देती है, पर इससे पहले कि वो बंदूक चलाती, विक्टर सोफी को गोली मार देता है और काया विक्टर को। फिर एडम्स ग्रुप्स और टाइसन की फौज के बीच गोलीबारी होने लगती है। मैक्स किसी तरह बचते बचाते अंदर आता है और एलिना को ढूंढता है। फिर वो एलिना और मैरी को वहां से निकालता है, पर मैरी एलिना पे बंदूक तान देती है और चलाती है, पर वो बंदूक में गोली होती ही नहीं। फिर एलिना मैरी का सर कार पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में काया विक्टर के फोन से लास्ट कॉल डायल करती है और देखती है कि वो एडम ग्रुप से मिला हुआ है। इधर रास्ते में मैक्स एलिना से बोलता है कि उसे मैरी की जिंदगी लेना सही नहीं लग रहा क्योंकि वो बेकसूर है, पर एलिना बहुत गुस्से में होती है और वो कहती है कि उसका बच्चा भी बेकसूर था, पर सोफी ने उससे सब कुछ छीन लिया। मैक्स मैरी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। इस पे एलिना गाड़ी रोकती है और अपने गले में चाकू रख के मैक्स को वहीं उतरने को बोलती है। वो उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। एलिना लोकेशन पर पहुंचती है जहां इलीगल तरीके से मैरी के 40 साल एलिना को मिल जाते हैं। इधर मैक्स अपने अलग रास्ते में निकल पड़ता है। मैरी से उसकी जिंदगी लेने के बाद उसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, पर फिर काया उसे ढूंढ निकालती है। सोफी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहने की वजह से बच गई होती है, लेकिन काया अब आगे उसके लिए काम करने से इनकार कर देती है। मैरी धीरे धीरे बुढ़ी होने लगती है, पर सोफी अपनी जिंदगी देने के लिए कंपैटिबल नहीं होती। इधर एलिना एक आइलैंड में किसी दूसरे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिता रही होती है और प्रेग्नेंट होती है। मैक्स ये सब देखता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उसने अब एडम ग्रुप्स ज्वाइन कर लिया होता है और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।